राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कितने रुपए का? 200 रुपए का। और उसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगली बार हम गैर जमानती वारंट जारी कर देंगे। गैर जमानती वारंट का मतलब यह है कि फिर जमानत भी नहीं मिलेगी। यानी राहुल गांधी को लेकर के एक ऐसा शिकंजा लगातार भाजपा और उनके समर्थक लगातार बुनते रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी को जो है अब देखिए किस तरह से राहुल गांधी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि राहुल गांधी को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। आज से चंद दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि सब जो है चोर मोदी क्यों होते हैं, इस तरह की बात जो है राहुल गांधी ने कही थी। लेकिन अब एक बार फिर से इस चीज को हटाकर एक बार फिर से राहुल गांधी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कुछ मामला है वो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, फिर आखिर में मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कितने रुपए का? 200 रुपए का। और उसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगली बार हम गैर जमानती वारंट जारी कर देंगे। गैर जमानती वारंट का मतलब यह है कि फिर जमानत भी नहीं मिलेगी। जमानत भी नहीं मिलेगी राहुल गांधी को लेकर के एक ऐसा शिकंजा लगातार भाजपा और उनके समर्थक लगातार बुनते रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी को जो है फंसाया जाए। अब राहुल गांधी को लेकर के एक मामला है जिसमें उन्होंने सावरकर को लेकर के एक बयान दे दिया था और उसको लेकर के लगातार उनकी पेशी करवाई जा रही है कोर्ट के अंदर। और अब फिर से लखनऊ की एक अदालत ने इसमें कहा है कि हम राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं। अगर राहुल गांधी इस बार नहीं आते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाएगा। मामला क्या है, खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले जरा आसान भाषा में आपको मामला बता देता हूं और आप बताइए कि क्या वाकई ये मामला इतना बड़ा है जिसको लेकर जो इसको इस तरह से पक्ष को कोर्ट को जो है वो बुलाना चाहिए, बुलाना पड़ रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिसको भाजपा के लोग वीर कहते हैं, हालांकि कितनी बार माफी मांगी, कितनी बार क्या क्या किया, सब पब्लिक डोमेन में। तो ये सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बता दिया था राहुल गांधी ने कि सावरकर को अंग्रेजों का नौकर। और उसके साथ साथ ये भी कह दिया था कि ये अंग्रेजों से पेंशन लेता है सावरकर, ये बात बताइए। और उसके बाद में मुकदमा दर्ज हो गया और अब जो है उसको लेकर के राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है। अब आप बताइए कि ये अंग्रेजों का नौकर वाली बात कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि पाकिस्तानी मियां तिया किसी भी आप मुसलमान को कह देंगे तो ये गलत तो है लेकिन अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए एक आदमी को जो जमानत दे दी और दूसरी तरफ राहुल गांधी को कोर्ट 200 रुपए का जुर्माना लगा रहा है और कोर्ट कह रहा है कि आप अगली बार नहीं आए तो गैर जमानती वारंट जारी कर देंगे। यही एक ही देश है, दो अलग अलग अदालतें, एक ही देश, सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी एक छोटी अदालत है जिसमें एक तरफ जो है वो एक आम आदमी था जो एक मुसलमान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चला गया था कि मैंने इस मुसलमान को, सरकारी कर्मचारी को मियां तिया पाकिस्तानी कह दिया था। कोर्ट ने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, गलत है लेकिन अपराध नहीं, जमानत मिल गई। लेकिन राहुल गांधी के केस में ऐसा नहीं है। अब आप सोचिए कि क्या वाकई जो है दोनों मामलों को तुलना के तौर पर देखा जाना चाहिए या नहीं, सवाल ये है। खबर आप देखिए, भास्कर की खबर है, आपसे कुछ देर पहले खबर निकल करके सामने आई है। लखनऊ में राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना, कोर्ट बोला 14 अप्रैल को पेश हो, सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहा था। तो यह मामला निकल करके सामने आया है। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे के अनुसार राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। शिकायतकर्ता ने कहा कि यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया है।
इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो तैयार पर्चे थे वो पत्रकारों के बीच में वितरित भी किए गए। इस बयान को लेकर के भारतीय दंड संहिता की धारा 153A 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। अब देखिए, बताइए, इस तरह से राहुल गांधी के ऊपर हमला अटैक किया जा रहा है। पहले 200 फिर आगे समझ सकते हैं, ये स्टार्टिंग है। कभी भी किसी भी बड़े नेता की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके बाद में प्रेस रिलीज दी जाती है। और ये पर्चे बांटे गए थे तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई छुप छुप करके पर्चे बांटे जा रहे थे। ये प्रेस रिलीज है, जो प्रेस के अंदर बातें कही गई हैं वो लिखी जाती हैं, उसमें से बड़ी बड़ी बातें, और वो फिर प्रेस रिलीज वहां पर जितने भी पत्रकार होते हैं उन सबको बांट दी जाती है। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो प्रेस रिलीज बटे, वो तो सीधा ही प्रेस रिलीज बांट देती है सरकार, बस बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के। लेकिन ये शिकायत करता अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है मोदी जी ने। ये रिकॉर्ड बन रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का मददगार और अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला बताया था। अन्य भी जो है वो कई आरोप लगाए थे। अब देखिए, ये इतिहास की किताबों में दर्ज है और इतिहास की किताबों का जो सच है उसको आप किसी से छिपा नहीं सकते हैं। छिपा नहीं सकते उसको आप। हम सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए तो इतिहास बदल देंगे, इतिहास नहीं बदल सकते। इतिहास किसी का नहीं बदला जा सकता, और आज का जो दौर है उसका भी इतिहास आप बदल नहीं पाएंगे। उसका भी इतिहास नहीं बदल पाएंगे जो आज का दौर चल रहा है, इतिहास में दर्ज होगी। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है। कोई इसी यूट्यूब की वीडियो को उठा करके 10 साल 20 साल बाद में वो देख रहा होगा कि वाकई जो है वो नेता प्रतिपक्ष पर 200 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया था, जबकि इसी देश में कितने लोगों को जो है वो जमानत मिल जाती है। अगर आप उम्र खालिद हैं तो आपको जमानत नहीं मिलेगी, ये भी एक अलग बात है, देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह देते हैं कि मैंने मंदिर के सामने बैठ करके जो है वो पहले चिंतन किया और उसके बाद मैंने फैसला दे दिया। तो ये बहुत सारी बातें हैं कोर्ट को लेकर के, समय समय पर चीजें निकल करके सामने आती है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब राहुल गांधी को दो कानून जैसी तस्वीरें हैं, ऐसा लग रहा दोस्तों, है ना। हालांकि राहुल गांधी को कोर्ट के अंदर बुलाना ये भाजपा के लिए ही नुकसानदेह है, क्योंकि राहुल गांधी जितना आएंगे उतना ही भाजपा के लिए सिरदर्दी बढ़ती चली जाएगी। ये फोटो आप देखिए, फोटो उस वक्त की है जब राहुल गांधी कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे। बताइए आप, देश का नेता प्रतिपक्ष वो कोर्ट में इस तरीके से बेंच पर बैठा हुआ है। ये तस्वीर जो है वो आप देख लीजिए। और कसूर क्या है? कसूर ये है कि सिर्फ सावरकर को अंग्रेजों का नौकर क्यों बोल दिया, सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला क्यों बोल दिया, जबकि आप कई किताबें इतिहास की देखेंगे उठा करके तो उन किताबों में इससे भी बड़ा बड़ा सच जो है वो छिपा हुआ है, लिखा हुआ है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात तो बोली नहीं थी कि वो बात पहले कभी लिखी नहीं गई हो, बोली नहीं गई हो। कई किताबों में सावरकर कोई उन्होंने अपने पास से तो बोली नहीं होगी, है ना, तो उन्होंने इतिहास पढ़ा होगा जब ही तो। पहले भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, तो उन चीजों को अगर किसी ने दोहरा दिया तो वो दोषी है या पहले इतिहास को आप दोषी बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब पिछली बार राहुल गांधी यहाँ पर गए थे अपनी पेशी के लिए, तो उसके बाद में राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रोक दी थी वो रामचेत मोची की दुकान पर, और रामचेत मोची से जो है फिर राहुल गांधी ने वहाँ पर चप्पल बनाने का काम किया, फिर उसको अपने घर बुलाया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को कोर्ट में बुला करके भाजपा कोई बहुत ज्यादा जो है वो राहुल गांधी का नुकसान नहीं बल्कि भाजपा का ही नुकसान हो रहा है। और इसे कहेंगे मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसा मान लीजिए। नहीं भरूंगा, अगर आपको और जो है वो गैर जमानती वारंट जारी करना है तो कर दीजिए, तो फिर भाजपा के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि हमें याद है जब मोदी सरनेम चोर वाला जो मामला था, उस मामले में भी राहुल गांधी ने जमानत लेने से इनकार कर दिया था, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तब जाकर के भाजपा की जान में जान आई। क्योंकि अगर राहुल गांधी जेल चले जाते तो फिर जो है भाजपा के लिए बड़ी भारी मुसीबत खड़ी हो जाती। खैर, अब देखिए आप, कोर्ट ने चेतावनी दी है, कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है। 14 अप्रैल को पेशी जरूरी है। अदालत ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को हल्के में न लेते हुए उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं तो
गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। गजब है, बताइए, वाकई गजब। अलग ही हिसाब किताब चल रहा है भैया। प्रतिपक्ष को आप जो है वो इस तरीके से यहाँ पर मैं यूं कहूं कि गैर जमानती वारंट लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि अभी मुझे याद आता है सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी चुनाव आयोग को लेकर के, और चुनाव आयोग पर जो शिकायतें की गई हैं उसको लेकर के, हरियाणा चुनाव को लेकर के, और उसका मामला ही लिस्ट नहीं हो पाया। तो ये अपने आप में बहुत गजब है कि जब विपक्षी पार्टियों को कोई मामला होता है तो लिस्ट नहीं हो पाता है, मामला ही नहीं लग पाता है। उसकी तारीख थी, मामला लिस्ट नहीं हो पाया, और अब जो है उसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी, आगे अपने आप तारीख दे दी जाएगी। तो जिस तरीके से मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से न्याय व्यवस्था जो है वो काम कर रही है, ये हम सब के सामने है। दूसरी एक बात ये है कि राहुल गांधी पर इस वक्त में करीब करीब दर्जन भर मुकदमे हैं, और भाजपा आरएसएस के लोग, उनके समर्थक आए दिन कभी कोई गुजरात में मुकदमा दर्ज करवाता है, कभी कोई महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज करवाता है, कोई मध्य प्रदेश में, कोई उत्तर प्रदेश में, और कोशिश यही अलग अलग जिलों के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा है। दर्जन भर मुकदमे राहुल गांधी पर चल रहे हैं, और कोशिश ये रहती कि राहुल गांधी जो है वो हफ्ते भर में कहीं ना कहीं जो मुकदमे को लेकर के घूमते। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से वीर सावरकर को लेकर यहां पर बात की जा रही है। राहुल गांधी ने जो कहा था, जिस तरह से इस वीडियो के अंदर बताया गया, धर्मेंद्र सिंह बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने सावरकर को नौकर कह दिया अंग्रेजों का, क्या अंग्रेजों के नौकर है। इस चीज को लेकर कोर्ट की तरफ से जो है 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, और 14 तारीख को उनको कोर्ट के अंदर बुलाया गया है। अगर वो कोर्ट नहीं गए तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू कर दिए जाएंगे, यानी कि राहुल गांधी को फिर जमानत भी नहीं मिलेगी। इसी तरह से पहले भी देखा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर जिस तरह से बात झूठी फैलाई जा रही थी, जहां पर मोदी जी जो प्रधानमंत्री है उनको लेकर नहीं कहा गया था, बल्कि मोदी लेकर कहा गया था। सरनेम मोदी सरनेम वाला जो मामला सामने आया था, उसमें भी गैर जमानती वाला मामला सामने निकल कर आया था, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया था हम जमानत नहीं देंगे। लेकिन मामला कोर्ट पहुंचा, जब जाके ठंडे बस्ते में वो स्थिति खत्म हुई। अब फिर से इसको टूल दिया जा रहा दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं, अगर अभी 200 रुपए का जो है मामला सामने निकल कर आया, 200 रुपए की जो है उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, तो आगे की इन लोगों ने रणनीति क्या रखी होगी आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी को फिर से चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि इसके अंदर भाजपा की क्या चाल हो सकती है। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।